इस मंच को परिचय की आवश्यकता नहीं है। काव्यमय का ये मंच, मैं और मेरी कलम का यह मंच हमारे धामपुर नगर के प्रतिभाशाली युवा, साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले, उन्होंने इस मंच को सजाया है और इस मंच से न जाने कितनी कवि गोष्ठियाँ उन्होंने आयोजित की हैं और समय समय पर कितनी ही उभरती हुई प्रतिभाओं को न केवल प्रस्तुति का अवसर दिया है, बल्कि उन्हें निखारा है, उन्हें संवारा है। और इसीलिए सबसे पहले तापस जी के लिए आभार करते हुए, इस मंच का आभार करते हुए, नमन करते हुए, मैं उनके लिए दो पंक्तियों से अपनी बात प्रस्तुत करती हूँ कि ये वो चित्रकार नहीं जो कागज़ पर पेंसिल से सूरत बनाते हैं। ये वो चित्रकार नहीं जो कागज़ पर पेंसिल से सूरत बनाते हैं। ये तो पत्थर को गढ़कर उसे मूरत बनाते हैं। ये तो पत्थर को गढ़कर उसे मूरत बनाते हैं और फिर यूं ही नहीं छोड़ देते उसे पथ के किनारे पर, और फिर यूं ही नहीं छोड़ देते उसे पथ के किनारे पर। ये भरकर रंग उसमें और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये भरकर रंग उसमें और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं आभार करती हूँ तपस जी का, काव्यमय मंच का, मैं और मेरी कलम, और अपने साथ जुड़े हुए सभी उन साथियों का, अनुराग जी, शिवानी शर्मा, तपस अग्रवाल जी, शिवेंद्र जी, अभिलाष जी, सीमा शर्मा जी, मन्नी गजवानी, अंकित रोहेला, बहुत सारे लोग मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। और परवीन गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर किसी का भी नाम मेरे से बोलना रह गया हो तो वो अपना नाम ऐड करे, और मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। चलिए, मैं आज इस मंच को नमन करते हुए सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, क्योंकि सुरों की देवी, काव्य और कला की देवी माँ सरस्वती हैं। हे कलादात्री, हे वागीशा, हे कलादात्री, हे वागीशा, चरणों में नतमस्तक वंदन, चरणों में नतमस्तक वंदन। सौगात तेरी सब वर्ण छंद, सौगात तेरी सब वर्ण छंद, तेरा है तुझको ही अर्पण, तेरा है तुझको ही अर्पण। पूनम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं देहरादून से, सत्येंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर अनिल शर्मा, अनिल जी मेरे भाई हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे विश्वास था आप सब लोग मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ ज़रूर उपस्थित होंगे, तो मैं आपका पुनः आभार करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि कला की देवी, काव्य की देवी माँ शारदे सरस्वती हैं, और यह कृपा, यह प्रसाद किसी किसी को ही मिल पाता है। उनमें से थोड़ा सा अंश मुझे भी माँ की ओर से मिला है, तो मैं चार पंक्तियों के साथ पुनः नमन करती हूँ। अनुग्रह को नमन वंदन मैं बारंबार करती हूँ। नीरज सोनी जी भी हमारे साथ, नीरज सोती जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अनुग्रह को नमन वंदन मैं बारंबार करती हूँ, तुम्हारे इस कृपा प्रसाद को माँ शीश धरती हूँ, तुम्हारे इस कृपा प्रसाद को माँ शीश धरती हूँ। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनुभा शर्मा जी बराबर रिएक्ट कर रही हैं। और एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी आवाज़ सब तक ठीक आ रही है या मुझे कुछ संशोधन की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, हमारे पूजनीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती सभी ने मनाई, सभी ने उनको श्रद्धा नमन किया। आज मैं आप लोगों के साथ अपने श्रद्धा सुमन अपने उन दोनों महापुरुषों के लिए पहले समर्पित करना चाहती हूँ। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए मैं नमन करती हूँ। भारत माता की कुक्षा के अद्भुत लाल महान, भारत माता की कुक्षा के अद्भुत लाल महान, बढ़ा दिया भारत का गौरव, माँ की मिट्टी का मान, बढ़ा दिया भारत का गौरव, माँ की मिट्टी का मान। एक वीर सीमा पर देखा, हम सभी जानते हैं शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा देश को दिया, तो एक वीर सीमा पर देखा, एक योद्धा खलिहान, और अमर किया सम्मान दे नारा, जय जवान और जय किसान।
अमर किया सम्मान देनारा, जय जवान और जय किसान। और साथ ही अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए मैं 4 पंक्तियाँ, एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। वो राष्ट्र का पिता, वो शांति का पुजारी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी महापुरुष कोई भी किसी बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी बातों का, अवरोधों का, आरोपों का सामना करना पड़ता है और करना पड़ता रहता है। किंतु वास्तव में महापुरुष वही है जो इन सब आरोपों को दरकिनार करके अपने राह पर आगे बढ़ता जाए और एक दिन वह दुनिया के सामने, संसार के सामने उसकी सच्चाई प्रकट होकर रहती है। तो महात्मा गांधी जी के लिए पंक्तियाँ मेरी प्रस्तुत हैं। वो राष्ट्र का पिता, वो शांति का पुजारी, उसको नमन करें हम भारत के नर व नारी। तन उसका जैसे मुट्ठी भर हड्डियों का ढांचा, तन उसका जैसे मुट्ठी भर हड्डियों का ढांचा, अनुपम थी आत्मशक्ति, तब त्याग का वे साचा, अनुपम थी आत्मशक्ति, तब त्याग का वे साचा। स्वदेश भक्ति न्यारी, उसको नमन करें हम भारत के नर व नारी। कथनी में जो था उसकी, करनी भी वो ही साधी, कथनी में जो था उसकी, करनी भी वो ही साधी। चरखे से नाता जोड़ा, अपनाई उसने खादी, चरखे से नाता जोड़ा, अपनाई उसने खादी। हरिजन से प्रेम समता, हरिजन से प्रेम समता, रघुराम धुनती प्यारी, उसको नमन करें हम भारत के नर व नारी। एक दंड हाथ लेकर, उनकी यूनिफॉर्म, उनका एक कैसा प्रतीक था, एक दंड हाथ में लेकर चलते थे। एक दंड हाथ लेकर जिस राह पे वह चलता, जनशक्ति का उधर ही सैलाब था उमड़ता, जनशक्ति का उधर ही सैलाब था उमड़ता। आदर्श सादगी व संयम ईमानदारी, उसको नमन करें हम भारत के नर व नारी, भारत के नर व नारी। सब कष्ट सह गया पर, सब कष्ट सह गया पर, ना झूठ को स्वीकारा, सत्य अहिंसा का था उसने ऐसा कठिन व्रत धारा। तोपे गली लजाए, अहिंसा के द्वारा उन्होंने कैसे आंदोलन छेड़ा। तोपे गली लजाए, तलवार तीर आरी, हिंसा पे पड़ गया था अहिंसा का मंत्र भारी, हिंसा पे पड़ गया था अहिंसा का मंत्र भारी। तो महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए वर्षा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है वर्षा जी आपका, बहुत बहुत आभार है। अभी हम बात करते हैं महापुरुषों की, तो देश प्रेम की भावना स्वतः ही मुखर हो उठती है। प्रेम वास्तव में एक ऐसी भावना है कि देश की मिट्टी के साथ होता है तो देश प्रेम बन जाता है। तो हमारे जो भारतीय, हमारे बंधु बांधव बहुत से ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं, पर वो वास्तव में कितना भी दूर रहें, अभी सीता शर्मा जी, भाभी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और सब मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अब प्रोत्साहन मेरा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है, सबका अभिनंदन है। तो कितना भी कोई विदेश में रहता हो, वहाँ भौतिक सुख सुविधाएं, बहुत आकर्षण है, किंतु देश की मिट्टी की जो खुशबू है, अपने देश की जो हवा से जो प्रेम है, वो देखिए। उनके भावों को कुछ पंक्तियों में मैंने ढालने का प्रयास किया है कि सरहद पार करके जब हवा पूरब से आती है, कि सरहद पार करके जब हवा पूरब से आती है, अचानक रात को उठकर मैं खिड़की खोल देता हूँ, अचानक रात को उठकर मैं खिड़की खोल देता हूँ। यहाँ पूछा है कितनी बार, यहाँ पूछा है कितनी बार मेरा नाम लोगों ने, यहाँ पूछा है कितनी बार मेरा नाम लोगों ने, तो अक्सर ही मैं अपना नाम भारत बोल देता हूँ, तो अक्सर ही मैं अपना नाम भारत बोल देता हूँ। और लगाता है कोई कीमत, लगाता है कोई कीमत अगर माँ तेरी मिट्टी की, लगाता है कोई कीमत अगर माँ तेरी मिट्टी की, तराजू पे मैं रख के जान अपनी तोल देता हूँ, तराजू पे मैं रख के जान अपनी तोल देता हूँ। तो देश को नमन, देश के प्रेमियों को नमन, उस भावना को नमन है। और देखिए, वैसे तो ये मंच वास्तव में खुशियाँ बांटने का है, हर्षोल्लास बांटने का है, उमंग बांटने का है। अल्पना जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रेणु गजवानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आंचल पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वर्षा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और बहुत
अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया देकर के मेरा मनोबल बढ़ा रही हैं। रीता शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हैं और हो सकता है बहुत सारी कमियां उनको महसूस हो रही होंगी, लेकिन फिर भी मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सत्येंद्र शर्मा जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तपस अग्रवाल जी बहुत बहुत अभिनंदन। तो कोई भी घटना जब हमारे समाज में ऐसी हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर और हमारी रचना पर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो कोई भी घटना जब हम लोगों को प्रभावित करके जाती है तो दिल में एक टीस उठती है, एक दुख होता है। मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे। हाथरस में जो कांड हुआ है उसके लिए मेरे मन में जो भावनाएं आई, जो विवशता, जो दुख, जो एक क्रांति घटित हुई है, उसको अनेकों प्रश्न मेरे मन में, न जाने आप सबके मन में आ रहे होंगे, तो सबके ही भावों को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी प्रियंका कभी मनीषा, कभी प्रियंका कभी मनीषा, आखिर बेटी को यूं कब तक जलना मरना होगा, आखिर बेटी को यूं कब तक जलना मरना होगा, आत्मरक्षा के हित हाथों में स्वयं खड्ग धरना होगा, आत्मरक्षा के हित हाथों में स्वयं खड्ग धरना होगा। और चूड़ी मेहंदी को छोड़, चूड़ी मेहंदी को छोड़, अस्त्र शस्त्र श्रृंगार करना होगा। उठ महिषासुर और रक्त, उठ महिषासुर और रक्त बीज के रक्त से खप्पर भरना होगा, महिषासुर और रक्त बीज के रक्त से खप्पर भरना होगा। तो मन की इसी क्रांति को, आप सबकी भावना को मैं आप तक अपनी पंक्तियों के माध्यम से पहुंचा रही हूँ। फिर आज कलम से शब्द नहीं, फिर आज कलम से शब्द नहीं, आंसू बह चले हैं जार जार, फिर आज कलम से शब्द नहीं, आंसू बह चले हैं जार जार। टूटी गर्दन शत विशत रीढ़, टूटी गर्दन शत विशत रीढ़, और कटी जीभ की है पुकार। छिपकर सुलगी लपटों में चिता की, छिपकर सुलगी लपटों में चिता की, दंड न्याय की है गुहार, दंड न्याय की है गुहार। है कहाँ नीति शासन सत्ता, है कहाँ नीति शासन सत्ता, जो सुने मनीषा की पुकार। अस्मिता हुई है तार तार, अस्मिता हुई है तार तार। तो इस दरिंदगी की एवज तो, इस दरिंदगी की एवज तो है फांसी भी ना काफी। पशु से बदतर वहशीपन की ना प्रायश्चित और ना ही माफी, पशु से बदतर वहशीपन की ना प्रायश्चित ना ही माफी। कैसी धारा, कैसी धारा कानून है क्या, किस निर्णय का है इंतजार। उठ रणचंडी का रूप धार, उठ रणचंडी का रूप धार, अस्मिता हुई है तार तार। शिवेंद्र कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, वर्षा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रोत्साहन, मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मत भूले मानस की शिक्षा, मत भूले मानस की शिक्षा, कि भय बिन प्रीत नहीं होती, और अन्याय विरुद्ध युद्ध के बिन सत्य की जीत नहीं होती, अन्याय विरुद्ध युद्ध के बिन सत्य की जीत नहीं होती। मुरली रख कर लो चक्रधार, एक समय भगवान कृष्ण ने भी मुरली रख दी थी और अन्याय को समाप्त करने के लिए चक्र धारण किया। तो मुरली रख कर लो चक्रधार, यही तो है गीता का सार। उठ चामुंडा का रूप धार, उठ चामुंडा का रूप धार, अस्मिता हुई है तार तार, अस्मिता हुई है तार तार। जो भी निर्लज्ज कुकृत्य करे, मैं अपनी बात जारी रखती हूँ, जो भी निर्लज्ज कुकृत्य करे, विभत्स मनुजता के हिंसक। हम सब कहते हैं ये सजा होनी चाहिए, ये सजा होनी चाहिए। मेरे भी मन में जो बात आई वो मैं आपके साथ प्रेषित कर रही हूँ, और आप में से न जाने कितनों के मन में सिर्फ यही बात होगी। तो जो भी निर्लज्ज कुकृत्य करे, विभत्स मनुजता के हिंसक, लाचौराहे पर अंग भंग कर दिया जाए बस नपुंसक, लाचौराहे पर अंग भंग कर दिया जाए बस नपुंसक। जैसे को तैसा एक बार, जैसे को तैसा एक बार, उठ सिंह वाहिनी करो वार, उठ सिंह वाहिनी करो वार। पीढ़ी दर पीढ़ी पापी की, पीढ़ी दर पीढ़ी पापी की फिर नजर उठा ना पाएंगी। माटी की स्त्री को भी वो फिर छूने से घबराएगी, माटी की स्त्री को भी वो फिर छूने से घबराएगी। तभी मिटेगा दुराचार,
तभी मिटेगा दुराचार। उठ काली माँ का रूप धार, उठ रणचंडी का रूप धार, उठ सिंह वाहिनी करो वार। अस्मिता न होगी तार तार, अस्मिता न होगी तार तार। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सबकी प्रतिक्रियाएं, सबकी भावनाएं मैंने सब तक पहुंचाई है और आप इतना प्रोत्साहन मेरा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है।